मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग से जुड़े सौरभ शर्मा मामले में आज ईडी ने की है ताबड़तोड़ कार्रवाई। भोपाल में एक डॉक्टर के ठिकानों से लेकर ग्वालियर में एक वकील के घर छापे मारे गए। छापों में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने का दावा हो रहा है। वैसे सौरभ को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच भी कम घमासान नहीं मचा। पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस मामले में आमने सामने आ गए हैं। इस बीच में सौरभ के वकील ने भी सामने आकर कई सारे नए रहस्योद्घाटन किए हैं। देखिए सौरभ शर्मा केस में आज क्या कुछ खुलासे हुए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का धन कुबेर और परिवहन विभाग को करोड़ों का चूना लगाने वाला पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा अभी भी फरार है। ईडी की अलग अलग टीमों ने सुबह से ही भोपाल और ग्वालियर में 8 जगह पर छापे मारे। सबसे बड़ी कार्रवाई ग्वालियर में पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के ठिकानों पर की गई। इसके साथ ही भोपाल के इंद्रपुरी स्थित नवोदय हॉस्पिटल समेत 4 ठिकाने, जबकि ग्वालियर में भी 4 जगहों पर दबिश दी गई। अब आपको ये भी बताते हैं कि ग्वालियर में के अरोड़ा के यहाँ पड़ी रेड का सौरभ शर्मा केस से क्या कनेक्शन है। के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार और विनय हासवानी के बिजनेस पार्टनर हैं। विनय हासवानी के भोपाल स्थित फार्म हाउस से ही गोल्ड और कैश से लदी कार मिली थी। आरोप है कि के अरोड़ा ने सौरभ शर्मा के लिए करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीदी। ग्वालियर में जब ईडी ने दबिश दी तो उस वक्त के अरोड़ा और उनकी पत्नी नहीं थी। उनके पड़ोसियों ने बताया कि वो 25 दिन पहले ही बेंगलुरु चले गए। के अरोड़ा और उनकी पत्नी 25 दिन पहले ही यहाँ से गायब हो गए हैं। इस मकान में किराएदार रहते हैं। किराएदारों को भी यहाँ पर मकान में बंद किया गया है। उनसे भी लगातार ईडी की जो टीम है वो उनसे पूछताछ कर रही है। बताया ये जा रहा है कि सौरभ शर्मा के ये करीबी हैं। यही वजह है कि लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो ग्वालियर में देखने को मिल रही है। ठीक ऐसे ही भोपाल के नवोदय हॉस्पिटल और वहाँ की डॉक्टर श्याम अग्रवाल के घर पर भी ईडी ने खोजबीन की। श्याम बिहारी के घर B91 इंद्रपुरी में इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। घर के भीतर ईडी के तमाम सारे अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। कुछ देर पहले कुछ अधिकारी थे और अब यहाँ पे जवानों को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। ये सब सेंट्रल एजेंसीज के जवान हैं जो हथियार लैस हैं और अंदर अग्रवाल परिवार से पूछताछ की जा रही है। अब इस मामले में सौरभ के वकील ने उनके लिए जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। बड़े लोगों का ये सब किया धरा है, इन छोटे लोगों पे डाल दिया है, इसलिए इनकी जान को खतरा है। इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की है। हम चाहते हैं कि इसमें जो आरोपीगण है वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहते हैं और वो सहयोग तभी कर पाएंगे जब उनको बेल मिल जाएगी और वो निर्भय होकर बिना किसी दबाव के अपनी जान को, जब उनको खतरा महसूस नहीं होगा, जब वो सुरक्षित महसूस करेंगे, तब वो निर्भयता से अपनी बात कहेंगे। सरकार और जनता का रुपए डकारने वाले सौरभ शर्मा केस में छापेमारी के अलावा सियासत भी सर चढ़ने लगी है। सौरभ शर्मा के परिवहन विभाग में नियुक्ति को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष ने भूपेंद्र सिंह पर सवाल उठाए तो भूपेंद्र सिंह ने आरोप साबित होने पर राजनीति छोड़ने की बात कह डाली। भ्रष्टाचारी जो सौरभ शर्मा, इनको जन्म दिया है भूपेंद्र सिंह ने, जो पूर्व परिवहन मंत्री हैं। ये सौरभ शर्मा एक आरक्षक है, परंतु महत्वपूर्ण जो टोल है या चेक पॉइंट है इन पर ये सदैव पदस्थ रहा। आरक्षक होकर भी जो इंस्पेक्टर का काम था वो करता था। पूरी तरह से असत्य है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि वो एक भी ऐसी नोट शीट दिखा दें कि जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा की हो या अनुमोदन किया हो, या नियुक्ति का अधिकार भी परिवहन मंत्री को नहीं होता, ये आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। इधर भूपेंद्र सिंह के राजनीति छोड़ने वाला बयान सामने आने के बाद जीतू पटवारी ने भूपेंद्र सिंह के साइन वाले नियुक्ति पत्र को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया और भूपेंद्र सिंह से संन्यास लेने की बात पूछ डाली। इसके साथ ही पटवारी ने सौरभ शर्मा के केस में कई बीजेपी नेता के भी शामिल होने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग दोषी हैं, अगर सही तरीके से जांच हो तो बीजेपी का एक भी मंत्री सड़क पर नहीं रहेगा, ऑफिस में नहीं जा सकता, घर में नहीं रह सकता, सबको जेल में जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा एजेंसियों की गिरफ्त से कोसों दूर है, लेकिन उसको लेकर प्रदेश की सियासत आए दिन तल्ख हो रही है। इस बीच पूर्व परिवहन मंत्री
भूपेंद्र सिंह का बयान और उनका सौरभ शर्मा को नियुक्ति देने का पत्र बहुत कुछ सवाल भी खड़े करता है। विस्तार न्यूज के लिए ग्वालियर से अनिल गौर और भोपाल से विवेक पांडेय की रिपोर्ट। वैसे सौरभ शर्मा पर देश भर की 4 जांच एजेंसियों ने मामले दर्ज कर रखे हैं। मध्य प्रदेश लोकायुक्त, इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और DRI यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय। मगर जो सक्रियता ईडी दिखा रही है वो सबसे अलग है। वैसे सौरभ कहां है और कब सामने आएगा, फिलहाल तो यही सबसे बड़ा सवाल है।